हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर एम्बिगुअस केस ऑफ साइन रूल पढ़ने जा रहे हैं। सो ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि यदि हमें किसी ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे साइड ए और साइड बी गिवन है, और किसी एक साइड के अपोजिट एंगल गिवन हो, तो उस टाइम पे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा या टू ट्राइंगल भी पॉसिबल हो सकते हैं वहाँ पे। ये कैसे दिखते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उनको वन बाई वन देखते हैं। इन रूल्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ऑलरेडी, ट्राइंगल ए बी सी, एंड उसके अंदर मैंने टू साइड्स है जो हमें पता है ऑलरेडी, साइड ए एंड साइड बी, एंड हमें एक एंगल पता है अपोजिट ऑफ साइड ए, दैट इज एंगल ए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो वर्टेक्स सी है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और इसको हम ट्रिगो की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे कि ए सी अपॉन में ए सी इक्वल टू साइन ए, और ए सी हमें निकालना है, ए सी हमें कितना पता है, बी पता है, इक्वल टू साइन ए। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन ए। ये इसकी हाइट हो जाएगी सी से लाइन ए बी के ऊपर। अब यदि लेंथ जो ए गिवन है हमें वो स्मॉल होगा इस बी साइन ए से, इफ ए इज स्मॉल बी साइन ए, देन उस टाइम पे एक भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों क्यों क्योंकि किसी भी ट्राइंगल को पॉसिबल होने के लिए जो इसकी जो हाइट है इससे इक्वल या इसके बिगर होना पड़ेगा। यदि वो इससे छोटा होगा तो वो कहीं यहीं पे जाके रुक जाएगा या यहाँ पे जाके रुक जाएगा, पर वो बन नहीं पाएगा ट्राइंगल कंप्लीट। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, यदि ए बी साइन ए के इक्वल है तो उस टाइम पे क्या होगा, ओनली एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल होगा, क्योंकि ये बी साइन ए भी हो जाएगा और ये ए के इक्वल भी हो जाएगा। ये हमें बी पता था, ये सी पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा, और ये तुम्हारा बी पॉइंट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो ट्राइंगल बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बट यदि हमें बी साइन ए से बिगर गिवन है ए, बट जो बी है उससे स्मॉल है, तो उस टाइम पे हमारे पास में टू ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। और वो कौन कौन से ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, वो पॉसिबल होंगे, मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, इसको मैं B1 बोल देता हूँ, इसको मैं B2 बोल रहा हूँ। इन दोनों की लेंथ हमारे पास में ए है, ये साइड बी है, और ये एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू ट्राइंगल पॉसिबल है, एक तो ट्राइंगल सी ए बी वन और एक ट्राइंगल सी ए बी टू। ओके, बट यदि ए बी से भी बिगर है तो उस टाइम पे हमारे पास में ओनली एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा, और वो ट्राइंगल हो जाएगा ये, कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में सी, ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट होगा बी, ये स्मॉल बी है जो इसकी साइड है, और ये स्मॉल ए, राइट। उस टाइम पे हमारे पास में ओनली एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसमें a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो a क्या होता है, a की अपोजिट साइड होगी, ये a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर गिवन है, b इक्वल टू, एंड एंगल a इक्वल टू 40 डिग्री है। तो ये हमको पता है कि ये वाला एंगल है वो 40 डिग्री है। डिटरमाइन हाउ मैनी पॉसिबल ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड एंड फाइंड अ पॉसिबल मेजर ऑफ एंगल बी। यहाँ पे यदि मुझे एंगल बी निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने साइन रूल पढ़ा है, राइट। तो अब साइन रूल क्या बोलता है, ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी हो जाएगा।
ए कितना है हमारे पास में 8 साइन ए मतलब साइन 40 डिग्री इक्वल टू बी, बी कितना हमारे पास में 12 अपॉन में साइन बी जो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम साइन बी निकालते हैं तो साइन बी इक्वल टू कितना होगा 12 साइन 40 डिग्री डिवाइड बाई 8। अब यदि हमें ये देखना हो कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है तो उसको करने के दो तरीके, एक तो हमने अभी ऊपर देखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट निकाल लेंगे जो कि ये हाइट होगी परपेंडिकुलर, इसको मैं ई बोल देता हूँ। तो यदि मैं EC निकालता हूँ तो EC किसके इक्वल होगा 12 साइन 40 डिग्री के, राइट। और जो 12 साइन 40 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी आती है 7.7135 के अप्रोक्स वैल्यू आती है उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा A है वो बिगर है 7.7135 से, राइट, बट वो स्मॉल है B से जो कि हमारे पास में 12 गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। अब उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे एंगल B की, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी साइन B इक्वल टू 12 साइन 40 डिग्री डिवाइड बाई 8, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.7135 डिवाइड बाई 8 जो कि इक्वल होगा यहाँ पे 0.9642। तो साइन B किसके इक्वल आ गया 0.9642। तो यहाँ से B इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 0.9642 जिसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 74.6 डिग्री। तो एक एंगल तो हमें यहाँ से मिल गया 74.6 डिग्री। अब दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये पता होता है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। यानी हमें यदि दूसरा एंगल निकालना है B2 तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 74.6 डिग्री के, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 105.4 डिग्री। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। मैं दोनों ट्राइंगल यहाँ पे बना भी देता हूँ। एक ट्राइंगल बनेगा इस तरह से और दूसरा वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो ये बनेगा। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा A होगा, ये 12, ये C, ये 8 और ये भी 8 होगा। ये हम B1 बोल देते हैं इसको, ये B2 बोल देते हैं। ये 40 डिग्री हो जाएगा और जो ये एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा जो कि 74.6 डिग्री होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा 105.4 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास में 2 ट्राइंगल पॉसिबल है, ओके। और हम यहाँ से ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये 105 डिग्री वाला ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो यदि 105.4 डिग्री प्लस 40 डिग्री को ऐड करते हैं तो वो 145.4 डिग्री के इक्वल आ रहा है जो कि लेस देन है 180 डिग्री के। यानी एंगल C की भी कुछ ना कुछ वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे यदि हमें 2 साइड्स और एक एंगल पता हो अपोजिट किसी भी साइड के। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जहाँ पे A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है एंड एंगल A 60 डिग्री है। डिटरमाइन हाउ मैनी पॉसिबल ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी, इसको मैं E पॉइंट बोल देता हूँ। तो जो EC है वो किसके इक्वल होगा 12 साइन 60 डिग्री के, और 12 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 10.392 है। यानी जो हमें हाइट गिवन है EC वो 10.392 है, बट जो BC है वो कितना है
10 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC है वो स्मॉल है EC से, यानी यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। और इसको हम साइन रूल से भी चेक कर सकते हैं। साइन रूल से कैसे चेक करेंगे? A अपॉन में साइन A इक्वल टू B अपॉन में साइन B। A हमें पता है कितना है, 10 है, साइन 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू B जो हमें पता है 12 है, और साइन B जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से साइन B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 साइन 60 डिग्री अपॉन में 10। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10.392 अपॉन में 10 के इक्वल आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 1.0392 के। बट साइन की वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है। इसका मतलब यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल होगा ही नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देन रिपीट द प्रोसेस इफ b इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि बाकी सारी डायमेंशन सेम रहेंगी, बट जो b है वो अब 12 सेंटीमीटर की जगह 9 सेंटीमीटर होगा। तो सेम चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। ये पॉइंट A है, ये C है, इसको मैं E ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B ले लेता हूँ। ये हमें 9 गिवन है, ये 10 है, ये 60 डिग्री एंगल है। अब यदि मैं EC निकालता हूँ तो EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 साइन 60 डिग्री। और 9 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 7.794। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो BC है वो ग्रेटर देन है EC से भी, और जो BC है वो ग्रेटर देन है AC से भी। यानी यहाँ पे ओनली वन ट्राइंगल पॉसिबल होगा। अब उसको कैसे सोल्व करेंगे, हम साइन रूल से उसको निकाल लेंगे। A अपॉन में साइन A इक्वल टू B अपॉन में साइन B। तो यहाँ से साइन B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, B साइन A अपॉन में स्मॉल a। तो यहाँ पे B हमें पता है कितना है, 9 है, साइन 60 अपॉन में 10। तो यहाँ से जो साइन B की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.7794। ये सारी कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। अब B इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0.7794। सो B इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 51.2 डिग्री। अब यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि सेकंड ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, B2 निकाल लूँगा। कैसे, अभी हमने ऊपर किया था 180 माइनस 51.2 करके, तो ये किसके इक्वल आएगा, 128.8 डिग्री, राइट। अब यदि मैं एंगल A प्लस B2 करूँगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 प्लस 128.8 यानी इक्वल टू 188.8 डिग्री। यानी ट्राइंगल के टू एंगल का सम ही हमारे पास में 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली एक ही ट्राइंगल पॉसिबल होगा जिसमें एंगल B इक्वल टू 51.2 डिग्री होगा। इस तरह से हम एम्बिगुअस केस ऑफ साइन रूल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।